आइए दोस्तों जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस जिले या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज गया है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जो एक बार फिर राज्य की राजनीति में तहलका मचाएगा। एनडीए, महागठबंधन और नई पार्टियां जोर शोर से रण मैदान में हैं। परिणामी लड़ाई होगी ऐतिहासिक। सीपीआई ने चुनावी रणनीति कसी है। शराबबंदी की समीक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय को चुनावी एजेंडा में प्रमुखता दी है। बिहार की जमीन से जुड़ी ये बातें वर्तमान सरकार के लिए चुनौतियां बन सकती हैं। जेडीयू के तेज प्रताप यादव ने महुआ से नामांकन फाइल करते हुए कहा, रोजगार और विकास ही मेरी प्राथमिकता है। विरोधियों को चेतावनी भी दी कि बिहार में अब बदलाव की हवा चल रही है। बिहार अर्थव्यवस्था 22% की जोरदार विकास के साथ एक नया अध्याय लिख रही है। सेवा क्षेत्र इस उछाल का चालक है और लगातार सुधार बिहार को व्यापार के लिए आकर्षक बना रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी होड़ दिल्ली एनसीआर के प्रवासी वोटरों के बीच चरम पर है। रोजगार और प्रशासन को लेकर जोरदार प्रचार प्रसार जारी है। देवो सूर्य मंदिर में छठ पूजा के लिए करीब 1.5 करोड़ भक्त पहुंचने वाले हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ताकि सभी श्रद्धालु सहज भाव से पूजा कर सके। भ्रष्टाचार की चुनौतियों के बाद भी बिहार का जीएसडीपी 10.97 लाख करोड़ तक पहुंचा। पटना को विश्व बैंक ने देश के टॉप व्यापार शहरों में गिना है, जो विकास का बड़ा संकेत है। बिहार का क्रिकेट सितारा पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास रचकर युवा खिलाड़ियों की उम्मीद जगाई है। राज्य का खेल भविष्य अब उज्जवल नजर आता है। रेलवे स्टेशनों पर छठ पर्व के अवसर पर लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का डंका बजा। यात्रियों और श्रद्धालुओं में त्योहार की उमंग और भी बढ़ा दी। बिहार और आसपास सेना में मोथा चक्रवात को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपदा प्रबंधक और प्रशासन ने बचाव के लिए त्वरित कदम उठाए हैं, ताकि अत्यधिक बारिश से आम नागरिक सुरक्षित रहें। पटना के युवा अब पिछले जंगल राज की राजनीति को पीछे छोड़ तेजी से विकसित शहर में नए विचार और अवसरों की खोज में जुटे हैं। नई राजनीति का दौर शुरू हो चुका। खान सर का बिल्कुल सस्ता अस्पताल, जो सरकारी अस्पतालों से भी कम कीमत पर इलाज देगा। गरीब मरीजों के लिए सुकून की खबर, बिहार में स्वास्थ्य का नया अध्याय खोलने को तैयार। बिहार के किसान अब फसल बीमा योजना के लिए तेजी से आवेदन कर रहे हैं, जिससे बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से बचाव की उम्मीद और मजबूत हो रही है। खदान मंत्रालय का स्वच्छता अभियान बिहार में जबरदस्त। सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर पेड़ लगाकर सफाई का संदेश फैलाया गया। पर्यावरण के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ी। बिहार के विश्वविद्यालयों ने रोजगार परक पाठ्यक्रमों को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे छात्र भविष्य में बेहतर रोजगार पा सके। स्टेम और तकनीकी शिक्षा को मिलेगी बढ़ावा। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पायलट प्रोजेक्ट लागू किए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य, कृषि और सार्वजनिक सुरक्षा में क्रांतिकारी सुधार लाने वाले हैं। बिहार के जल मार्गों को विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर पोर्ट और इंटरलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिससे ग्रामीण व्यापार को नई दिशा मिलेगी। पुलिस विभाग ने एसआई और एएसआई पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कदम से राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा मजबूत होगी और अपराध पर लगाम कसेगी। बिहार में किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए नई बैंकिंग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे वित्तीय समावेशन में तेजी और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। गैर संक्रामक बीमारियों जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सक्रिय अभियान शुरू किए हैं, जिससे जनता को समय पर उपचार मिलेगा। सरकार ने गांव देहात में ई गवर्नेंस के तहत डिजिटलीकरण विधायकों को बढ़ावा दिया है, जिससे हर कोई सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे घर बैठे ले सकेगा। शिक्षक भर्ती और विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है। युवाओं में उत्साह और प्रतियोगिता अपने चरम पर। बिहार के छात्राओं के लिए यूके चैमनिंग स्कॉलरशिप का सुनहरा मौका। 5 टॉप परफॉर्मर छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण वित्त पोषण मिलेगा। शिक्षा की नई उड़ान।